नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 मई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो दोपहर 3:23 तक है और इसके पश्चात षष्ठी तिथि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है प्रातः 9:33 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। ब्रह्मयोग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किस भाव और भावेश से संबंध बनाए हुए हैं शनि या राहु आपकी जन्म कुंडली में? प्रिय दर्शकों, रुपए पैसे के लिए तरस जाता है इंसान। ऐसा लगता है कि उसके तकदीर में धन का अभाव देखना ही केवल लिखा है। आज एक ऐसे ग्रह स्थिति की चर्चा और साथ ही साथ उससे संबंधित उपाय की भी चर्चा लेकर के आज दिव्य महाप्रयोग में मैं उपस्थित हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 2 जून दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु शुक्र और सूर्य 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ में, केतु कन्या में, चंद्रमा मकर में, शनिदेव कुंभ में, राहु मंगल मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज देखा जाए तो सूर्य और फिर इसके पश्चात पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में रहने वाले हैं। थोड़ी देर तक सूर्य के नक्षत्र में हैं, इसके पश्चात पूरे दिन चंद्रमा का स्वयं के नक्षत्र में संचरण है। अब देखा जाए तो मंगलवार उग्रवार है। सूर्योदय होगा उग्र ग्रह के नक्षत्र अर्थात सूर्य के नक्षत्र में, परंतु उसके पश्चात पूरे दिन चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र सौम्य नक्षत्र में रहेंगे। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
2 जून दिन रविवार, अचला एकादशी व्रत है उस दिन। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त प्रातः 5:10 से प्रातः 6:09 के बीच मिल रहा है। लाल वस्त्र धारण करना है, रत्न धारण करना है तो मुहूर्त उस दिन मिल रहा है। वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त मिल रहा है। शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, तो वहीं आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, वाहन क्रय करना है उसका मुहूर्त, सेवा आरंभ करना है, नौकरी ज्वाइन करनी है तो ये सभी कार्य दिन में 10:36 से दोपहर 12:50 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। उस दिन पूर्व दिशा की यात्रा श्रेष्ठ होगी। पूर्व दिशा की ओर की यदि यात्रा है तो आप वो यात्रा करें, आपके लिए वो यात्रा लाभप्रद होगी। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आप राशिफल में दिव्य महाप्रयोग को देखने के लिए आते हैं, आप प्रायः मुझसे ये कहते हैं कि मैं तो राशिफल इसलिए देखता हूं ताकि दिव्य महाप्रयोग देख सकूं, तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। ये दिव्य महाप्रयोग का वीडियो तो है ही, आप इसको देखिए, साथ ही साथ मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी, देखिए यहां ऊपर उसका लिंक दे रहा हूं। अगर आप उसके सारे वीडियोज नहीं देखे हैं तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ खो दिया है। अभी उसको देखिए, उसके सारे वीडियोज देखिए और विश्वास मानिए कि आपके मन में उत्पन्न हो रहे सवाल एक एक करके छंटते जाएंगे, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई सवाल बचता है तो आगे चर्चा जारी ही रहती है, कभी ना कभी आपके सवाल का जवाब भी हो ही जाएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज के सूत्र को जरा समझने का प्रयत्न करिएगा। जन्म कुंडली में धन भाव, यह हो गया आपके धन की बात। मैंने सूत्र प्रारंभ में ही समझाया था कि आज का विषय है कि धन को, रुपए पैसे को तरस जाता है व्यक्ति। देखिए, लाभ अपनी जगह पर है, धन संचयन भी अपने आप में बड़ा मायने रखता है। धन संचित ही न हो तो जब तक कहीं ना कहीं परेशान तो हो ही जाता है, जरूरत पड़े तो धन उसके पास है ही नहीं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 2 भाव विच्छेदात्मक भाव के रूप में माने गए हैं। वैसे तो विच्छेदात्मक भाव के रूप में व्यय भाव को माना गया है और 6ठे 8वें को, इन तीनों ही भावों को आप विच्छेदात्मक भाव कह सकते हैं। 6ठा भाव ऋण का है, 8वां भाव आयु का है, लेकिन यह भी कहीं ना कहीं विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करता है, और 12वां भाव तो है ही व्यय का, तो यह विच्छेद के ही अर्थ में है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली में किसी भी तरह से, अब इसको थोड़ा सा अपनी कुंडली पर आपको रख करके समझना होगा कि किसी भी तरह से 6ठे 8वें 12वें भाव के स्वामी का संबंध जन्म कुंडली में धन भाव के स्वामी से बन जाए। फिर से सुनिए कि किसी भी तरह से, चाहे वो युति संबंध हो चाहे वो दृष्टि संबंध हो, जन्म कुंडली में 6ठे 8वें 12वें के स्वामी का संबंध धन भाव के स्वामी से बन जाए और ऐसी स्थिति में विच्छेदात्मक ग्रह शनि और राहु का भी इनके साथ दृष्टि संबंध या युति संबंध बन जाए, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में रुपए पैसे धन को तरस जाता है। मैं यहां फिर से समझाना चाहता हूं, जरा समझने का प्रयत्न करिए। ज्योतिष का सूत्र क्या कह रहा है उसे पहले समझिए। यह कह रहा है कि धन भाव के स्वामी का संबंध 6ठे 8वें 12वें के स्वामी के साथ किसी भी तरह से बन जाए। अब ऐसी स्थिति में हमें यह भी सूत्र को ध्यान से सुनना और समझना है कि अब ऐसे धन भाव या धनेश क्या संबंध इन भावों के स्वामी के साथ हो और इन पर दृष्टि या इनके साथ ही युति शनि राहु की हो, तब जाकर के ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जहां तक रुपए पैसे को तरसने लगता है। अब इसका मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ये उपाय ज्यादा विचारणीय है ही नहीं, आजमाया हुआ है। अगर इसके अलावा जो सूत्र भी मैंने बताया, आपकी जन्म कुंडली में 6ठे भाव का धन भाव का स्वामी 6ठे भाव में या 12वें भाव में बैठा हुआ है, यह भी एक तरह से दरिद्र योग का निर्माण करता है, या 6ठे भाव के स्वामी 12वें भाव के स्वामी धन भाव में बैठे हैं, यह भी एक प्रकार से दरिद्र योग का निर्माण करता है। 10वें भाव के स्वामी अगर कुंडली के 8वें या 12वें भाव में बैठे हैं तो यह दिवालिया योग है। इन सभी जगहों पर यह उपाय आपके काम आएगा। मैं इन सभी जगहों के लिए यह उपाय आपको बताने जा रहा हूं। या जन्म कुंडली में धनेश या धन कारक पर शनि और राहु की दृष्टि हो,
धनेश यानी जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी और धनकारक अर्थात देवगुरु बृहस्पति, इन पर शनि राहु की विच्छेदात्मक दृष्टि हो तो जातक रुपए पैसे को तरसने लगता है। प्रिय दर्शकों, हर गृहस्थाश्रमी को पता है, अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो आप श्री सूक्त के बारे में जानते हैं। श्री सूक्त में एक मंत्र है, छठा मंत्र। उस 16 मंत्र हैं, उसमें से जो छठा मंत्र है, आदित्य वर्णे तपसोधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोथ विल्वः तस्य फलानि तपसा नुदंतु मायांतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी। ओम लगा लीजिएगा प्रारंभ में, और प्रत्येक, पहले इस मंत्र का अर्थ जान लीजिए। इस मंत्र का ये अर्थ है, कहता है ये कि हे सूर्य के समान कांति वाली देवी, आपके तेजोमय प्रकाश से वृक्ष में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे बाहरी और भीतरी दरिद्रता को दूर करे। यही इस मंत्र का अर्थ है। तो आप खोलेंगे श्री सूक्त, तो छठा नंबर मंत्र मैंने आपको ही बोला है, मिला लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सवाल यह उठता है कि जिनकी कुंडली में जिस तरह के योगों की चर्चा की है वही लोग कर सकते हैं या और भी लोग। देखिए, बहुत से ऐसे योगों की पूर्व में भी मैंने चर्चा की है, बताया है, जो दरिद्र योग का निर्माण करता है, जिसमें जातक को धन की तकलीफ होती है, जैसे जन्म कुंडली के दूसरे भाव का पाप कर्तरी योग में आ जाना, गुरु का पीड़ित हो जाना इत्यादि, धन भाव का बहुत पीड़ित होना, तो वहां पर यह प्रयोग आपके काम आएगा। आप प्रत्येक माह की पूर्णिमा को, ये जो किस फल की चर्चा हुई है, बिल्व फल की, ये बिल्व फल ही आपकी दरिद्रता को दूर करने वाला है। धन की दरिद्रता शब्द का यहां अर्थ है धन की कमी, तंगी को दूर करने वाला है। इसी मंत्र का पाठ करते हुए 11 आहुति देनी है। कैसे? तो आप कहीं भी, अब देखिए, आपके पास एकदम शहर में हो तो मैं मान के चलता हूं कि बड़ा मुश्किल तो है। अब मुंबई में तो शायद मुझे भी लगता है कि मुश्किल होगी। अमेरिका में जो लोग बैठे हैं उनके लिए तो 100% मुश्किल होने वाली है। लेकिन अब जो लोग अमेरिका में और मुंबई में बैठे हुए हैं उन्हें इतनी भी तंगी नहीं होगी कि बाकी के वो प्रयोग करें। आप और भी बाकी के जो प्रयोग मैंने समय समय पर बताए हैं उनको करें। लेकिन ये प्रयोग जो कर सकते हो, मान लिया जाए जैसे आप मुंबई में तो हैं परंतु मुंबई के साइड के इलाकों में भी आपका आना जाना है, या आपका कोई अपने ग्रामीण परिवेश से भी रिश्ता है, तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आपको बिल्व वृक्ष की लकड़ी थोड़ी इकट्ठी करके अपने पास रखनी है। जरा गौर करिए, माह में सिर्फ एक बार करना है, मात्र एक बार, पूर्णिमा के दिन बिल्व वृक्ष की थोड़ी लकड़ी इकट्ठी करके रखिए और बिल्व का फल। देखिए, बिल्व फल सुखाया हुआ मार्केट में भी मिलता है, लेकिन इस प्रयोग के लिए मेरी सलाह होगी खुद से तोड़ना। बिल्व फल को किसी भी दिन तोड़ सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं कि इसी दिन तोड़ना है इत्यादि। आप तोड़ के ले आइए, उसको किसी चीज से तोड़ लीजिए, बीच बीच कई टुकड़ा काट लीजिए और उसको छाया में सुखा लीजिए, धूप में नहीं, छाया में। यानी हम पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं, जरा गौर करिए कि आज हमने प्रतिपदा को तोड़ लिया तो 15 दिन का समय मिल जाएगा, या कृष्ण पक्ष में ही कर लिया पूर्णिमा के दिन, शुक्ल पक्ष अगली पूर्णिमा को आपने कर लिया तो आपके पास समय मिल जाएगा 1 महीने का। अगली पूर्णिमा आते आते तक आपके पास वो सूख करके बिल्कुल तैयार रहेगा। 11 टुकड़ा उसमें से आपको बना लेना है और घी में डुबो करके, लगा करके घी, और आप ये मंत्र बोल करके आहुति दीजिए। 11 पूर्णिमा का विधान है। 11 पूर्णिमा करते करते किसी भी तरह की दरिद्रता जीवन में जातक के हो, धन की तंगी, धन की कमी से जातक जूझ रहा हो, तो वो धन की समस्या से बाहर आ जाएगा। यहां तक कि मैंने 10वें भाव के लिए जिस सूत्र की चर्चा की, वो लोग भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप इस प्रयोग को अवश्य करिए। देखिए, मैं रोज रोज उपाय नहीं बताता, लेकिन जब भी मैं कोई उपाय बताता हूं वो बिल्कुल शास्त्रीय होता है, प्रामाणिक होता है। अब इसीलिए आप कई बार कहते हैं कि इसका उपाय क्या है, या तो मेरे कार्यक्रम आप रोज रोज देखते हो तो मैंने और भी बीते दिनों में जब भी कभी धन संबंधित समस्या का योग बताया होगा, वहां ये उपाय काम आएगा। आप इस मंत्र का अर्थ जान ही लिए कि बिल्व वृक्ष के बारे में कहा जा रहा है कि हमारी भीतरी और बाहरी हर तरह की, कई बार क्या होता है कि समाज में लोग कहते कि अरे भाई उनको क्या कमी है, कोई आपके बारे में नहीं जानता, और भीतर आपके झांक के देखो तो पता चलता है तो कुछ है ही नहीं, ये तो ठन गोपाल वाली स्थिति है इनकी। तो उस अवस्था में भीतरी और बाहरी हर तरह की दरिद्रता से मुक्ति दिलाने वाला है ये। तो इसी मंत्र का पाठ करते हुए ओम बोल करके स्वाहा 11 आहुति, मात्र, मैं ये भी नहीं कर रहा हूं 108, मात्र 11 आहुति, 11 पूर्णिमा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में संचरण कर रहे हैं और देखा जाए तो ये चंद्रमा थोड़ी देर तक सूर्य और फिर उसके पश्चात पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में संचरण करेंगे। आज पितरों की विशेष कृपा है आपके ऊपर। स्नान के पश्चात पितरों के नाम से सफेद पुष्प अर्पित करिए। घर के बाहर भी चाहें तो आप घी का एक दिया जला सकते हैं या घर के पूजन स्थल पर भी दक्षिण की ओर मुंह करके दिए का एक घी का दिया पितरों के नाम से जला दीजिए। परेशानियां कम हो जाएंगी, उनकी कृपा मिले तो फिर समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। बाकी एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि माता पिता जीवन साथी आज सबका सम्मान करना है। उनके प्रति ऐसी वाणी का आज आपको प्रयोग नहीं करना है, ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना जिससे उनको दुख हो। बाकी दिन अच्छा है, आपको सफलता मिलेगा, आपको कार्यक्षेत्र में वृद्धि मिलेगी, व्यवसायियों का व्यवसाय बढ़ेगा। व्यवसाय में कोई परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेन देन से संबंधित कार्यों को भी किया जा सकता है। परिवार के मध्य यदि कलह है तो आज पितरों की विशेष कृपा है, उनसे प्रार्थना करिए, कलह परिवार का दूर होगा। पर आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना, सूर्य और फिर चंद्रमा के नक्षत्र में चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। केतु के विशेष प्रभाव में हैं आप। अपने खाने में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को आज अवश्य दे दीजिएगा और प्लानिंग के साथ काम करेगा। आज आपके अंदर ऊर्जा का संचार बहुत अच्छा होगा। किसी तरह की कोई पुरानी चिंता थी वो चिंता दूर होगी। किसी सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो भी दिन बढ़िया रहने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए जहां भी रहिए तालमेल बिठा करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। समझदारी के साथ साझेदारी का काम करेंगे तो विशेष लाभ रहेगा। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन ठीक है। कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के विवाद में फंस गए थे तो उससे मुक्ति आसानी से आपको मिलेगी। बाकी आपको क्रोध करने से बचना होगा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन में भी संबंध बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दीजिए और बाकी प्रेमी से प्यार मान सम्मान मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो मानसिक अशांति से गुजर रहे थे, तनाव से गुजर रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर क्रीम है। निवेश आप भी करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है। क्रमशः सूर्य और फिर इसके पश्चात पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण देवगुरु के प्रभाव में है। भगवान दत्त की कृपा प्राप्ति हेतु भगवान दत्तात्रेय का ध्यान करिए। उनके नाम से घी का दिया एक पूजन स्थल पर जलाइए। बाकी अगर आप गुरु दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र के जप से भी फायदा मिल सकता है। गुरु के नाम से भी आप घी का दिया जला सकते हैं। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सोचे हुए काम बनेंगे। पर स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आपका सहयोग करेंगे। कोई बड़ा परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। वहीं अगर आप रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में भी स्थिति बहुत मधुर है। व्यापार को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कुल मिलाकर के दिन ठीक है। बस आज का उपाय जरूर कर लीजिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विवाह के प्रस्ताव को देने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कफ जन्य रोग और श्वास से संबंधित परेशानियों का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। लकी अंक 5 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज सप्तम में होना। ये चंद्रमा सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में कुल देवता की विशेष कृपा आपके ऊपर है। सो उनके नाम से आज घी का दिया अवश्य जलाइए प्रातःकाल। ब्राह्मण को कुछ दान कराइए, इससे और अच्छा होगा। आपकी मानसिक अशांति, परेशानी, बेचैनी सब दूर हो जाएगी। बाकी कार्यक्षेत्र में दिन अच्छा रहने वाला है। सभी का साथ आपको मिलेगा और आप भी जरा विनम्र होकर के आगे बढ़िए। आज आपकी विनम्रता ही आपकी सफलता का कारण या यूं समझ सफलता की कुंजी बनने वाली है। कार्यक्षेत्र में सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। सभी काम आपके सुचारू ढंग से होंगे। समय पर आपको सहायता मिलेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को आमदनी में वृद्धि होने वाली है। आपके खर्च पर भी आपका नियंत्रण होगा। परंतु हाँ, क्रोध मत करिए, आक्रामक होकर के कोई कार्य मत करिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हाँ, पेट जन्य रोग की थोड़ी संभावना दिखाई तो पड़ रही है। तो खान पान पर विशेष आपको ध्यान रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप करें।
सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज षष्ठ में होना शनिदेव के विशेष प्रभाव में, और ये चंद्रमा क्रमशः सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज शनिदेव के विशेष प्रभाव में है, थोड़ा सचेत रहना होगा। हालांकि एक बात बता देता हूं, उद्यम, पुरुषार्थ, संघर्ष से पीछा मत छुड़ाइएगा, संघर्ष करते चले जाइएगा। आज का दिन आपको सहयोग अवश्य देगा। और बताते चलूं, उपाय के तौर पर आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कर लीजिए, उससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या सुंदर कांड के पाठ से आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बाकी कोशिश तो आपको करते ही रहनी है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिए। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, फायदा देने वाला है। संघर्ष थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, अहंकार पर अपने नियंत्रण रखिएगा, अत्यधिक दिखावे से बचिएगा। दिखावा भी आज आपके लिए मुसीबत बनाने वाला है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय रहने वाला है। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सब कुछ ठीक दिख रहा है, कोई विशेष परेशानी नहीं है। बस चोट चपेट की घटना घटित न हो, इसका आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में। आज चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में पूरे दिन, थोड़े दिन शुरुआत में ही आज सूर्य के नक्षत्र में, इसके पश्चात स्वयं के नक्षत्र में आप चंद्रमा के ही प्रभाव में है। जल में पहले थोड़ा दूध मिला लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी, योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो फायदा भी मिलेगा। आज कम बोलना आपके पक्ष में होगा, विनम्र रहकर के आगे बढ़ना और ज्यादा आपके पक्ष में होगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, अचल संपत्ति की तलाश कर रहे हैं, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों के लिए दिन बढ़िया है। लोगों से मुलाकात के लिए बढ़िया है। पुराने मित्र की मदद से आपका काम बनने वाला है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, पर वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन हो गई थी तो शाम होते होते सुलह हो जाएगी। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता बनेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके चतुर्थ में होना। ये चंद्रमा क्रमशः सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में, पर राहु के प्रभाव में है। आप कोई घर में पुराना काला वस्त्र इत्यादि है तो आज उसका दान कर दीजिए या किसी को दे दीजिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। माता के जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत उनको होने वाली है। हालांकि आपको पूर्वाभास होता रहेगा, दूसरों के मन की बातों का अंदाजा आपको लगेगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है, वो आपसे नाराज हो सकते हैं। कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहना होगा। आय और व्यय दोनों में ही थोड़ी चिंता है। आय कम और व्यय अधिक से परेशानी। छोटे भाई बहनों के साथ भी उलझन दिखाई पड़ रही है। किसी न किसी बात को लेकर के कलह की स्थिति, कलह का वातावरण बनता दिखाई पड़ रहा है। तो यानी कुल मिलाकर के इन सभी बातों को लेकर के सावधानी आपको बरतनी है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। बहुत जल्दबाजी, अति उत्साह में आकर के कोई काम न करें, नहीं नुकसान होगा। लव लाइफ में भी थोड़ी परेशानी रहने वाली है और दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से भटकेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है, थोड़ी चिंता रहेगी। और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी परेशानी है, माता के स्वास्थ्य में परेशानी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और आप निवेश ना करें। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना। सूर्य और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, आप मंगल के प्रभाव में। बढ़िया है दिन। लाल रंग का वस्त्र धारण करिए, लाल रंग का चंदन टीका अपने माथे पर लगाइए, तांबे के पात्र से जल ग्रहण करिए। शहद का भी सेवन आपके लिए फायदेमंद होगा। मन मस्तिष्क दोनों आपके सक्रिय रहेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होने वाली है। मित्र आपके लिए मददगार साबित होंगे। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो करिए, यात्रा आपके लाभप्रद है। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने की पूरी संभावना है। बस इतना ही ध्यान रखिए कि जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए और जोश में आकर के कोई काम मत करिए। हर तरह से विचार करके, सोच समझ करके कदम उठाएंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा, विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करिए।
धनु के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज दूसरे में होना, ये चंद्रमा क्रमशः सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में शनिदेव के विशेष प्रभाव में है। आप एक माला गायत्री मंत्र का जब प्रातःकाल ही करिए, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रख करके तब आगे बढ़िए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लिया गया फैसला आपको मुश्किल में डालेगा। दूसरों के काम में दखलंदाजी करने से बचिए, वाणी पर अपने नियंत्रण बनाए रखिए। दूसरों के हंसी खुशी में शामिल होना आज आपके लिए अच्छा होगा। बाकी कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, हालांकि माता पिता का सम्मान करिएगा। माता पिता का अपमान भी आज का दिन आपका खराब करने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं साधारणतः ठीक कहूंगा। मद्यपान मांसाहार इससे दूरी बनाकर रखिएगा, किसी भी बात पर उग्र मत होइएगा। बाकी प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। और वहीं अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वहां भी स्थिति ठीक ही दिखाई पड़ रही है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप ना करें। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर क्रमशः सूर्य और फिर चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, कुल देवता की विशेष कृपा है आपके ऊपर। कुल देवता के नाम से घी का दिया, ब्राह्मण को कुछ धन दान करके उनको प्रणाम करिए, सोचे हुए काम बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, जिम्मेदारियां आपकी पूर्ण होंगी। किसी कानूनी पचड़े में फंसे हुए थे उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे तो खरीद सकते हैं। किसी बड़ी संकट में फंसे हुए थे उससे मुक्ति मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद शुभ, कोई शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य में मामूली सिरदर्द की शिकायत आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश भी आप करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, ये चंद्रमा क्रमशः सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में, पर राहु के प्रभाव में है। आप आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर जो सर्प होता है उस सर्प के ऊपर दूध अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। शिवलिंग के ऊपर दूध जाकर के अर्पित करना आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिए। किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा मत बनिए। सरकारी नौकरी करने वाले तो बहुत ज्यादा सचेत रहें, नहीं किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे, फंस जाएंगे। और बहुत समझदारी के साथ एक एक करके कदम आगे बढ़ाना है। आय तो है पर किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। किसी बड़े पद पर हैं तो बदनामी के भी आसार हैं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। बाकी मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, पर अपनी बिन मांगी राय किसी को मत दीजिए। प्रेमियों के लिए भी दिन साधारण शुभ है। प्रेम संबंध में मानसिक अशांति और किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद, आंखों में जलन, नींद की कमी, जो लोग एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। मसालेदार भोजन से जितना हो सके बच करके रहें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश आप ना करें। तो ही मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में, क्रमशः सूर्य और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में पूरे दिन। आप सूर्य के प्रभाव में बहुत बढ़िया है। लाल चंदन को जल में डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। अपने माथे पर लाल चंदन लगाइए, पिता का सम्मान करिए। यूं समझ लीजिए कि आपके सभी काम आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ की प्रबल स्थिति। छोटी मोटी परेशानियों से तो डरने की आवश्यकता ही नहीं, कुछ सोचने की ही आवश्यकता नहीं। मानसिक अशांति, बेचैनी, परेशानी से मुक्ति मिलने वाली है और कोशिश करने से चहुओर से आपको सफलता मिलने वाली है। अचानक कहीं से धन लाभ के भी योग हैं। भाग्य पूरी तरह से आज आपके अनुकूल बना हुआ है। समझदारी के साथ बस कार्य करते चले जाइए, फायदा मिलेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य बनने वाले हैं। हर तरह से जीत दिलाने वाला है दिन। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। हालांकि प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए, आज बातचीत प्रारंभ करने के लिए दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सुखद परिणाम मिलेगा और स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप अवश्य करिए। लाल रंग का इस्तेमाल भी आपके लिए आज लाभप्रद होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।